वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारकानाथ आपकी जय हो। आज का प्रसंग है गीता अध्याय 10। 10वें अध्याय में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वचामि हितकाम्यया। न मे विदुषुर्गणा प्रभुं न महर्षयः। अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभा युक्त वचन को सुनो। इस प्रकार अर्जुन को सुना रहे हैं। अर्जुन सुनने की जिज्ञासा रख रहे हैं। अर्जुन का मन तृप्त नहीं हो रहा है, बार बार प्रश्न करते हैं। भगवान सुंदर ढंग से उनको समझा के वर्णन करके बताते हैं। आप भगवान कह रहे हैं, मेरे रहस्य, परम रहस्य और प्रभा युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। इस प्रकार का गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, मेरे इस रहस्य को देवता और मनुष्य कोई नहीं जानता जो मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, मुझको गिने चुने कोई लोग ही जान पाते हैं और जो जान पाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान संकेत कर रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः। सुखम दुखम भौ भाव भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मतेव पृथग्विधा। आहर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में
भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बता रहे हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। यह गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार बता रही हैं कि जो मुझको जान पाता है, कुछ ही लोग, गिने चुने लोग जान पाते हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। इस प्रकार स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तिजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इस प्रकार जो साधु, जो महात्मा, जो ज्ञानी जन मुझको जान पाते हैं, वे केवल मुझको ही भजते हैं। कुछ ही लोग जान पाते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा समझा कर कह रहे हैं, तेषां सतति योक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, तेषां सतति योक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। इस प्रकार भगवान वासुदेव कहते हैं, जो मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि मन को मैं केवल उनको ही तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई अज्ञानता भी है तो मैं उनके अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनकी अज्ञानता को नष्ट कर देता हूँ। जो मुझको भजते रहते हैं उनकी मैं हर ढंग से सहायता करता हूँ। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अथ अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान गुरुसं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विमम्
आहुस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा न हि ते भगवन् व्यक्तिं यदुर्देवान् दानवा। इस प्रकार अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्यापतिष्ठसि। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु, आपको कोई नहीं जान पाता, स्वयं ही अपने आप को आप ही जानते हैं। दूसरा साधारण में मानव के बस का नहीं है जो आपको पहचान सके। अर्जुन के करने का मतलब यही निकल रहा है, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव से कह रहे हैं कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन्, कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन्मया, विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतम्। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। इस प्रकार अर्जुन विनम्र होकर भगवान वासुदेव से कह रहे हैं हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जान पाऊं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। अभी भी अर्जुन तृप्त नहीं हो रहे हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा रख रहे हैं। उनके भाव से, उनके हाव भाव से यह पता चल रहा है अभी अर्जुन संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए यह अर्जुन कह रहे हैं हे जनार्दन, आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अर्थात संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अर्थात सुनने की उत्कंठा, सुनने की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं भगवान वासुदेव से। तब भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः,
प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्तन्यो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादि ईश मध्यम च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशवान् आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशवान् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। तब भगवान वासुदेव कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझ गए हैं। अर्जुन इतना जल्दी समझने वाले नहीं हैं और यह कह रहे हैं, उनको इस प्रकार के वचन कह रहे हैं, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपत्य चंद्रमा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अर्जुन को अब सब कुछ समझा रहे हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि विद्युषो यच्छरच्छसां नसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धिं पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मीकमक्षरं यज्ञानां जपि यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत बहुत ढंग से समझा रहे हैं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। इस प्रकार बता रहे हैं, ओंकार भी मैं हूँ, भृगु भी मैं हूँ, जो कुछ प्रकार के यज्ञों से ने जप यज्ञ और स्थिर रहने वाला हिमालय पहाड़ भी मैं हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी अर्जुन तृप्त नहीं हो रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे, जो और भी सुंदर है और भी भगवान वासुदेव वर्णन कर रहे हैं और अपने आगे विराट रूप का दर्शन दिखाएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे।